ये 1998 की सर्दियों की बात है। उत्तरी भारत के जंगलों के पास एक छोटे से भुला दिए गए कस्बे में ब्लैकवुड हॉल्ट नाम का एक पुराना रेलवे स्टेशन था। ये स्टेशन इतना सुनसान था कि दिन के समय भी यहाँ बहुत कम ट्रेनें रुकती थीं। रात में तो लगभग कोई भी नहीं रुकता था। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग अंधेरे से भी ज्यादा एक चीज से डरते थे, प्लेटफॉर्म 6 पर आने वाली आखिरी ट्रेन से। सालों तक लोग इसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां फुसफुसाते रहे। कुछ कहते थे कि ये ट्रेन आधी रात के बाद ही दिखाई देती है। कुछ का दावा था कि इसमें मरे हुए यात्री सफर करते हैं, तो कुछ का मानना था कि जो कोई भी इसमें चढ़ता है वो फिर कभी वापस नहीं दिखता। ज्यादातर लोग इन अफवाहों पर हंसते थे, लेकिन फिर एक रात आरव नाम के 23 साल के एक कॉलेज छात्र ने सबको गलत साबित करने का फैसला किया। आरव पास के ही एक गांव में शादी में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी से भर गई थीं, इसलिए उसे दिल्ली जाने वाली रात की ट्रेन का इंतजार करने के लिए ब्लैकवुड हॉल्ट पर रुकना पड़ा। जब वो रात के करीब 11:40 पर स्टेशन पर पहुंचा तो उसे तुरंत ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। टिकट काउंटर बंद था, वेटिंग रूम की लाइटें लगातार टिमटिमा रही थी और स्टेशन की घड़ी ठीक 12:06 पर आकर रुक गई थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। एक बूढ़ा चाय वाला जो चुपचाप गिलास साफ कर रहा था, एक सोता हुआ भिखारी जो एक गंदे कंबल में लिपटा हुआ था, और एक स्टेशन मास्टर जो अपने केबिन में अकेला बैठा था और बिना हिले डुले बाहर की ओर घूर रहा था। आरव ने अपना फोन चेक किया, कोई सिग्नल नहीं, एक भी बार नहीं। बाहर हवा और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। तभी अचानक चाय वाले ने आरव की तरफ देखे बिना ही कहा, बेटा, अगर आज रात प्लेटफॉर्म 6 पर कोई ट्रेन आए तो उसमें मत चढ़ना। आरव घबराहट में हंस पड़ा। यहाँ तो कोई प्लेटफॉर्म 6 है ही नहीं, उसने जवाब दिया। उस बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। 1987 से पहले नहीं था। आरव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने एक बार फिर पूरे स्टेशन पर नजर दौड़ाई। वहां सिर्फ 5 ही प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे थे, लेकिन स्टेशन के बिल्कुल आखिरी छोर पर उस अंधेरे के पार उसे जंग लगा हुआ एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखाई दिया। प्लेटफॉर्म 6, जो उगी हुई जंगली घास फूस के पीछे आधा छिपा हुआ था। उसकी धड़कनें धीमी पड़ गईं। वो प्लेटफॉर्म तो वीरान पड़ा है, आरव ने कहा। चाय बेचने वाले ने गिलास पूंछना बंद कर दिया। लोगों को तो यही लगता है। इससे पहले कि आरव कुछ और पूछ पाता, स्टेशन की सारी बत्तियां अचानक बुझ गईं। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। कुछ पलों के लिए बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। बारिश की बूंदें धातु की छत पर गिर रही थीं। फिर कोहरे के बीच से दूर कहीं से आती एक ट्रेन की सीटी गूंजी, धीमी, गहरी, अजीब सी। स्टेशन की बत्तियां फिर से जल उठी और स्टेशन मास्टर वहां से गायब हो चुके थे। उनके केबिन का दरवाजा अपने कब्जों पर धीरे धीरे आगे पीछे हिल रहा था। चरर। आरव को अपने सीने में डर का एहसास होने लगा। उसने अपना बैग उठाया और मुख्य दरवाजे की तरफ चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो फुटब्रिज पार कर रहा था, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीमे कदम। न कोई दौड़ रहा था, न कोई चल रहा था, बस घिसटने की आवाज थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी उसकी नजर नीचे एक अजीब चीज पर पड़ी। वो वीरान पड़ा प्लेटफॉर्म 6 अब खाली नहीं था। वहां एक ट्रेन चुपचाप खड़ी थी। पुराने काले डिब्बे, टूटी हुई खिड़कियां, अंदर से पीली सी मध्यम रोशनी छनकर आ रही थी और दर्जनों यात्री एकदम शांत, बिना हिले डुले बैठे थे। उनमें से कोई भी हिला डुला नहीं, किसी ने पलक भी नहीं झपकी। बारिश की बूंदें उनमें से कुछ के आर पार ऐसे गुजर रही थी जैसे वे धुएं के बने हों। आरव जहां का तहां जम गया। वो ट्रेन नामुमकिन सी लग रही थी, मानो उसका इस असली दुनिया से कोई वास्ता ही न हो। तभी उन यात्रियों में से एक ने धीरे से आरव की तरफ गर्दन घुमाई। उसका चेहरा हल्का सा भूरा, सलेटी था, आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होंठ एक अजीब सी बनावटी मुस्कान में खिंचे हुए थे। डर के मारे आरव लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। ट्रेन के दरवाजे एक साथ धातु के जोरदार घिसटने की आवाज के साथ खुले। कड़ाक। ट्रेन के अंदर से एक आवाज गूंजी, सवार हो जाइए। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो टूटी फूटी, विकृत सी लग रही थी, मानो कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अचानक प्लेटफॉर्म 1 पर सो रहा एक भिखारी हड़बड़ाकर उठ बैठा और जोर से चिल्लाया, उनकी तरफ मत देखो। ठीक उसी पल ट्रेन के अंदर बैठे सभी यात्री एक साथ खड़े हो गए।
धीरे धीरे, किसी मशीन की तरह, जैसे वे कोई कठपुतलियां हों, और उन सभी ने आरव की तरफ अपनी गर्दन घुमा दी। हवा एकदम ठंडी बर्फ जैसी हो गई। आरव की सांसें भी हवा में साफ दिखाई देने लगी। स्टेशन की लाइटें फिर से जोर जोर से टिमटिमाने में गी। तभी आरव ने कुछ बहुत ही डरावना देखा। ट्रेन की खिड़कियों में यात्रियों की कोई परछाई नहीं दिख रही थी, बिल्कुल भी नहीं। उनके चेहरे जले हुए लग रहे थे, बिगड़े हुए, कुछ तो आधे पिघले हुए से लग रहे थे, और उनमें से एक बिल्कुल उस लापता स्टेशन मास्टर जैसा दिख रहा था। ट्रेन का हॉर्न फिर से जोर से बजा, इस बार और भी ज्यादा जोर से, इतना जोर से कि आरव ने अपने कान बंद कर लिए और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उस बूढ़े चाय वाले ने अचानक आरव की बांह कसकर पकड़ ली। अगर वे तुम्हारा नाम पुकारें तो जवाब मत देना। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। फिर ट्रेन के अंदर से उसने वो आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, शुरू में धीमी सी, आरव, फिर और जोर से, आरव। ट्रेन में बैठे हर यात्री ने एक साथ अपने मुंह खोले। आरव! वो आवाज पूरे स्टेशन पर गूंज उठी। प्लेटफॉर्म 6 के आसपास का कोहरा अजीब तरह से हिलने लगा। ट्रेन के चारों ओर ऐसे घूमने लगा जैसे वो कोई जिंदा धुआं हो। और फिर आरव ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी धड़कनें लगभग थम ही गईं। ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर उसने खुद को खिड़की के पास बैठा हुआ देखा। वही कपड़े, वही चेहरा, उसे देखकर मुस्कुराता हुआ, धीरे धीरे अपना एक हाथ ऊपर उठाते हुए उसे अंदर आने का इशारा करते हुए। आरव जोर से चीखा और वहां से भाग खड़ा हुआ।